हाय व्यूअर्स, आई एम इंजीनियर सलीमुल्लाह शेख। आज हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ कंसेप्चुअल आंसर्स आपसे डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। और मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में अपीयर हुआ हूँ। तो अब चलें, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेजरमेंट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स, ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। नंबर 1 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और अगर आप मिलीमीटर में कहें कि 225.4 मिलीमीटर। 1 फीट इज 12 इंच। 1 yard is equal to 3 feet. 1 furlong is equal to 220 yards. 1 mile is equal to 8 furlongs. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. या आप ये भी कह सकते हैं मिलीमीटर्स में 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। Question number 2. Density of cement is 1440 kg per meter cube. Question number 3. Weight of one bag of cement 50 kg. What is percentage of steel taken in slab, beam, column and foundation? तो स्लेब में परसेंटेज ऑफ स्टील क्या लेते हैं? स्लेब 0.7 से लेके 0.7 to 1%, ये हम स्लेब में लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। बीम में 1 to 2%, कॉलम 1 to 5%, फाउंडेशन या फुटिंग 0.5 to 0.8%. Density of normal weight concrete 2400 kg per meter cube. What is ratio of most used concrete? M10, M15, M20, M25. अब M refers to mix, तो हम ये लिखेंगे M10 के लिए जो मोस्टली इसकी क्या है, रेशो क्या है M10 का? M10 refers रेशो 136. M15 refers to 1 to 4. M20 1.53. M25 112. अब ये जो 1 है, 1 फॉर सीमेंट, ये 1 फॉर सीमेंट, 3 फॉर सैंड, 6 फॉर क्रश। तो इसी तरह ये भी 1 फॉर सीमेंट, 2 फॉर सैंड एंड 4 फॉर क्रश। क्वेश्चन नंबर 7. डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब? अब ये कॉन्सेप्चुअल आंसर है, मोस्टली आपको समझना पड़ेगा इसको, और मोस्टली यहाँ पर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है सिविल इंजीनियर से कि व्हाट इज़ वन वे स्लैब एंड व्हाट इज़ टू वे स्लैब।
तो वन वे स्लेब आपको पता होना चाहिए कि वन वे स्लेब पे एक डायरेक्शन पे लोड आता है और टू वे स्लेब में टू डायरेक्शंस में। तो मोस्टली हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो गलत आंसर देते हैं और उनको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर कैसे देना है वन वे स्लेब का, कि बेंडिंग मूवमेंट occurs only in one direction. That is, वो कौन सा वन डायरेक्शन है? दैट इज शॉर्टर स्पेन। ये हो गया आपका वन वे स्लेब, यानी बेंडिंग मूवमेंट एक डायरेक्शन में आएगी और वो होगा शॉर्टर स्पेन में। और लॉन्ग जो टू वे स्लेब है वो आएगी दोनों डायरेक्शंस में, यानी कि वो एक डायरेक्शन में आती है वन वे स्लेब में, और बेंडिंग मूवमेंट टू वे स्लेब में दोनों डायरेक्शंस में आएगी। और इसी तरह मेन रीइंफोर्समेंट यानी मेन बार्स is placed in one direction। यानी वन वे स्लेब में मेन रीइंफोर्समेंट एक ही डायरेक्शन में आप प्लेस करेंगे, लगाएंगे, रखेंगे। और टू वे स्लेब में ये वन वे स्लेब के लिए एक डायरेक्शन में, और टू वे स्लेब के लिए मेन reinforcement placed in both directions। अब आपको मैं ड्राइंग करके आपको समझाता हूं, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें वन वे स्लेब है, और मेन जो वन वे स्लेब है उसका जो रेशो होगा शॉर्टर और लॉन्गर का स्पेन का, यानी L/B। L refers to longer span, shorter span। लॉन्गर स्पेन टू शॉर्टर स्पेन वो रेशो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये आप याद रखिएगा, जो लॉन्गर स्पेन है टू दी शॉर्टर स्पेन, लॉन्गर स्पेन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होगा तो ये वन वे स्लेब होगा, ये वन वे स्लेब। और अगर लॉन्गर L/B यानी लॉन्गर टू शॉर्टर वो लेस देन 2 होगा तो ये होगा टू वे स्लेब। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये रेशो भी आपको देखना होगा। अब ये आप समझ लें, ये आपका स्लेब है और इसका ये 3 है फिट या 3 मीटर समझ लें जो भी। तो ये 3 फिट हम ले रहे हैं, 3 फिट। और ये जो लेंथ है लॉन्गर स्पेन की, ये है समझें आप 9 फिट। तो ये शॉर्टर स्पेन है, ये लॉन्गर स्पेन है। तो 3/9 आपका हो गया 3, यानी ये ग्रेटर देन है 2 से, तो ये आपका हो गया वन वे स्लेब। अगर ये कम होता 2 से तो ये टू वे स्लेब होता। तो ये डेफिनेटली ये वन वे स्लेब है। तो इसमें क्या आप करेंगे, इसमें मेन रीइंफोर्समेंट जैसे मैंने आपको बताया, मेन रीइंफोर्समेंट इज प्लेस इन वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन किस में आप प्लेस करेंगे? शॉर्टर स्पेन केस में, इस तरह। ये मेन रीइंफोर्समेंट है। ये मेन बार्स हैं, और लॉन्गर स्पेन से परपेंडिकुलर में आप डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स।
ये लॉन्गर स्पेन के परपेंडिकुलर में आप डालेंगे। अच्छा, मेन बार्स जो हैं वो बॉटम में रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स उसके ऊपर रखते हैं। तो ये है वन वे स्लेब और टू वे स्लेब का कॉन्सेप्ट। और आपको मैं बताऊं कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे अकर करती है। तो आप देखें, वन वे स्लेब में आप ड्राइंग करता हूं। अच्छा, ये था वन वे स्लेब। अब मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं कि वन वे स्लेब और टू वे स्लेब का कि कैसे बेंडिंग मूवमेंट अकर करती है। तो ये देखें आप, ये वन वे स्लेब कर रहा हूं, ड्राइंग कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो शॉर्टर स्पेन है, जैसे 3 फीट आपको मैंने कहा, ये समझे 9 फीट है। तो ये वन वे स्लेब है। अगर आप देखें कि यहाँ पर बीम जो है हम सपोर्टिंग वो यहाँ पर डालेंगे, पर अपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ एक साइड पे, अपोजिट साइड्स पे। और अगर आप, ये है वन वे स्लेब। अब यहाँ पर बीम सपोर्ट कर रही है लॉन्गर साइड पे, हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ बीम डालेंगे, यहाँ नहीं। और अगर हम टू वे स्लेब, ये टू वे स्लेब है, तो यहां पर आप देखें, तो यहां पर हमारी बेंडिंग मूवमेंट अकर होगी ऐसे। तो यहां पर दोनों डायरेक्शंस में हमें मेन रीफोर्समेंट, मेन बार्स प्लेस करनी पड़ेगी, यहां ऐसे भी और इस तरह वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल, सॉरी, यानी बोथ डायरेक्शंस में हमें मेन बार्स डालनी पड़ेगी, हमें प्लेस करनी पड़ेगी टू वे में। और यहाँ पर वन वे में सिर्फ मेन बार्स हमें इस तरह प्लेस करनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह। यहाँ पर दोनों तरफ से मेन बार्स हमें डालनी पड़ेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिंटल बीम्स? तो लिंटल बीम का फंक्शन ये होता है, लिंटल बीम्स सपोर्ट वॉल्स को सपोर्ट करते हैं और सेफ गार्ड करते हैं, सेफ गार्डिंग डोर्स एंड विंडोज। यानी जो भी हमारा लोड होता है ऊपर से, जैसे आप लोड आ रहा है वॉल पे, ब्रिक्स वॉल है, जो भी है, या विंडो को भी सेफ गार्ड करेगी, डोर्स को भी। और इस तरह ये लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारा लोड सस्टेन कर सकें उनको, जो है वॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट? व्हेन वाटर comes out on the surface of just fresh concrete। यानी फ्रेश कंक्रीट से, जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होगा, हम जैसे अभी अभी हमने कंक्रीट मेड किया है, बनाया है, तो उससे ऊपर सरफेस पे वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा सरफेस पे। तो ये है, उसको कहते हैं हम ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट? बिकॉज ऑन सेटिंग या हार्डनिंग कहें आप, जब जो है सीमेंट हार्डन होती है, इट्स कलर resembles rocks near Portland in England।
यानी जब ये सीमेंट हार्डन होती है तो इसका कलर एज इट इज, जो इंग्लैंड के वो पोर्टलैंड में है वहाँ पर रॉक्स हैं उससे रिजेंबल करते हैं, वही कलर सेम होता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ बार पर मीटर या पर फिट। तो ये आपको फार्मूला याद होने चाहिए कि इसके कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वेट ऑफ बार पर मीटर पर फिट। तो नंबर ए आप ले लें, फार्मूला है d² अपान 162.162, या आप इसको जनरली ये भी कह सकते हैं d² अपान 162। तो d इज diameter in मिलीमीटर। अब ये जो फार्मूला है, ये इसकी जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी किलोग्राम पर मीटर। जैसे आप अगर डाया आप 12 मिलीमीटर है, फॉर एग्जांपल आपने डाया ले ली 12 मीटर, बार की जो है डाया है 12 मिलीमीटर, तो आप 12 मिलीमीटर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, d² है तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे 162 से या 162.162 से, तो आपका आंसर आएगा किलोग्राम पर मीटर में 0.889, ये आपका आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर में। तो दूसरा फार्मूला है d², अब ये आएगा जवाब किलोग्राम पर फिट में, d² अपान 533, ये भी डाया होगी मिलीमीटर में। तो अगर आपकी डाया है 12 मिलीमीटर तो 12 को मल्टीप्लाई करें 12 से, क्योंकि d² है, डिवाइड करें 533 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.027 किलोग्राम पर फिट, यानी कि 0.027 ये केजी वेट आएगा स्टील बार का पर फिट के हिसाब से। तो ये दो फार्मूला आपको मैंने बताया। तीसरा, अगर आप फार्मूला नंबर्स का है, अगर सूत्र में है, तो वो फार्मूला भी आप अगर याद कर लें, d² अपान 52.896, इसकी ये डी जो है डायामीटर है, ये अगर आपको नंबर्स में मिला हुआ हो, यानी सूत्र में नंबर्स में, यानी एक नंबर है, 2 नंबर है, 4, 6, 8 जो भी नंबर है, तो वो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 52.896 से, तो जो भी आपका आंसर आए, जैसे आप 4 नंबर की अगर आप बार यूज करें तो 4² यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड करेंगे 52.896 से, तो कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो इसको आप आंसर आएगा 0.3 kg पर फिट, इसका आंसर भी आएगा किलोग्राम पर फिट में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वी रिकमेंड फॉर पाइल फाउंडेशन, व्हेन बेयरिंग कैपेसिटी of soil is less than 24 kilonewton per meter square. Unit weight of PCC and RCC. PCC, plain cement concrete, इसका यूनिट वेट या डेंसिटी आप कहें या वेट पर वॉल्यूम, तो ये इसका है 2400 kg पर मीटर क्यूब। RCC stands for reinforced cement concrete, इसका यूनिट वेट है या डेंसिटी आप कहें 2500 kg पर मीटर क्यूब।
What is segregation of concrete? Segregation is separation of cement and sand from एग्रीगेट्स। यानी सीमेंट और सैंड जो है वो एग्रीगेट से सेपरेट हो जाते हैं। आप देखें कंक्रीट में जब मिक्सचर होते हैं सारे, ये सीमेंट भी और सैंड भी, वाटर भी, एग्रीगेट्स भी, तो जब सीमेंट और सैंड की जो पेस्ट है वो अलग हो जाए एग्रीगेट से यानी क्रश से, और तो वो सीमेंट और सैंड अगर अलग हो जाए तो उसको सिग्रीगेशन कहेंगे। वाई सिग्रीगेशन में अकर? नंबर 1, क्यों, रीजंस हमें बताने हैं कि सिग्रीगेशन क्यों होती है। ड्यू टू improper water cement ratio. Number 2, concrete is poured from more than height of 1.5 मीटर। यानी कंक्रीट आप देखें कि 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा अगर पोर किया जाता है तो उसकी वजह से भी, हाइट की वजह से, ज़्यादा हाइट की वजह से सिग्रीगेशन होती है। एट विच टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट बर्न्ड? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सीमेंट बर्न्ड होती है जब बनती है तो लाइम भी होता है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं जैसे सैंड, सिलिका, अल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ये सारे जिप्सम, ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट में जब मैन्युफैक्चर होती है तो वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे बर्न्ट होती है। व्हाट इज लीस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स? आरसीसी मेंबर्स जो हमारे होते हैं, स्लेब, बीम, कॉलम, फुटिंग, तो वो हमें जब हम एज ए सिविल इंजीनियर आप देखें कि स्टील प्रोवाइड होती है आरसीसी मेंबर्स में, स्लेब में, कॉलम्स में। अगर आप कवर उसको सही नहीं देंगे, प्रॉपर कवर नहीं देंगे तो उसके लिए इशू हो जाएंगे, ये होंगे कि उसको वेदरिंग होगी, करोजन हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि उसको लीस्ट कवर कम से कम, यानी कि लीस्ट कवर मकसद मिनिमम कवर आपको ये इतना देना ही देना है। तो अगर आप वो कवर नहीं देंगे तो करोजन होगी, वेदरिंग होगी, तो उसको डैमेज करेगा आरसीसी मेंबर्स को। तो स्लेब का जो लीस्ट कवर है वो हम प्रोवाइड करते हैं 20 मिलीमीटर, ये रिकमेंडेड है। बीम 25 मिलीमीटर, कॉलम 40 मिलीमीटर, फुटिंग 50 मिलीमीटर।